तो एडिटॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। तो आज पहला अपडेट यही कि कल ही मैंने आपको बताया था कि एफसी गोवा ने लिंकअप तैयार किया है उर्को वेरा, जो कि एक स्पेनिश स्ट्राइकर है। तो भाई ये न्यूज़ फेक न्यूज़ है ऐसा मुझे पता चला है। कल अपडेट देने के बाद कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि एफसी गोवा का जो फैन पेज है वहाँ पर इस बात को क्लियर तरीके से बता दिया गया है कि उर्को वेरा का जो र्यूमर्स निकल के आया है एफसी गोवा के साथ लिंक अप वो बिल्कुल ही फेक है। तो भाई अभी उस पेज को अगर मैं मानूं तो उसके मुताबिक एक फेक अपडेट है उर्को वेरा को लेकर एफसी गोवा के साथ। तो अभी भाई फेक ही हम मानेंगे। उसके बाद अगर कुछ नया अपडेट निकल के आता है उर्को वेरा या एफसी गोवा के बारे में तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस अपडेट को आप लोग छोड़ ही दीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है चेन्नई एफसी के तरफ से। आपको पता होगा जमशेदपुर एफसी के फॉरवर्ड खिलाड़ी गौरव मुखी के बारे में आईएसएल सीजन 5 में उनको एज फ्रॉड के चलते सस्पेंड लगा दिया गया था। उसके बाद जब लास्ट सीजन में उनको फिर से रिजर्व टीम से अंदर लिया मेन टीम में जमशेदपुर एफसी के हेड कोच, तो भाई यहाँ पर भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया गौरव मुखी के साथ, क्योंकि जो डिसिप्लिन है वो नहीं मान के चल रहा था गौरव मुखी। उसके चलते फिर से उनको टीम से बाहर कर दिया गया है। और इसी खिलाड़ी के ऊपर अब भाई चेन्नई एफसी अपना नज़र दे रहा है। मुझे लग रहा है कि गौरव मुखी के ऊपर अब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जमशेदपुर एफसी। टैलेंट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन भाई जो टैलेंट उनके अंदर है वो बाहर नहीं दिखा पा रहा है। तो उनको कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर कर लेता है तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर एफसी उनको रोक लेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए चेन्नई एफसी ट्रांसफर मार्केट में एक्टिवेट हो चुका है और गौरव मुखी के ऊपर अपना अभी नज़र दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आगे किस तरीके से क्या प्रोग्रेशन होता है इस अपडेट में। जब नया कुछ होगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एफसी गोवा के मिडफील्डर लेनी रॉड्रिगेज के बारे में। तो लेनी रॉड्रिगेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एफसी गोवा के टीम का, और उसके ही चलते भाई लेनी रॉड्रिगेज ने फिर से अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर लिया है एफसी गोवा के साथ। एफसी गोवा ने उनको एक अच्छा ऑफर दिया था और उस ऑफर को वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगले 2 साल तक जुड़ा रहेगा एफसी गोवा के साथ ही लेनी रॉड्रिगेज, यानी कि 2022 तक एफसी गोवा के टीम के तरफ से ही वो खेलने वाला है आईएसएल में। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एफसी गोवा के तरफ से ही। एफसी गोवा ने एक विदेशी डिफेंडर के ऊपर अपना इंटरेस्ट जताया है जिनका नाम है चिको फ्लोरेस, जो कि चिको के नाम से ही ज़्यादातर जाना जाता है। स्पेन से बिलोंग करता है, उम्र है 33 साल, 33 ईयर्स ओल्ड, और इनका मेन पोजीशन है भाई सेंटर बैक। तो चिको की अगर करियर की बात किया जाए तो भाई इनका करियर बहुत ही उम्दा रहा है। ला लीगा के बहुत सारे क्लबों की तरफ से इन्होंने खेला है, ज़्यादातर अपना करियर ये ला लीगा में ही बिताया है और सेगुंडा डिवीजन में। तो चलिए मैं आपको कुछ क्लबों के नाम बता देता हूँ जिन जिन क्लबों की तरफ से इन्होंने खेला है। तो पहला है भाई बार्सिलोना बी, उसके बाद अल्मेरिया जो कि सेगुंडा डिवीजन का क्लब है, सीरिया ए का क्लब गिनोआ की तरफ से इन्होंने खेला। उसके बाद ला लीगा के क्लब मोल्लोर्का, ग्रानाडा, इन सभी क्लबों की तरफ से परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद स्वानसी सिटी की तरफ से भी इन्होंने खेला है और इनका लास्ट क्लब था भाई फुएनलाब्राडा, जो कि सेगुंडा डिवीजन का ही क्लब है। और उसके बाद वो शायद अब एफसी गोवा में आ सकता है अगर एफसी गोवा उनको अप्रोच कर पाता है तो। साथ साथ स्पेन के अंडर 21 की तरफ से भी 3 अपीयरेंस इन्होंने किया है। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि एफसी गोवा के पास 2 विदेशी डिफेंडर मौजूद था। एक है मोटो डफाल जो कि मुंबई सिटी एफसी में जा रहा है, दूसरा है कार्लोस पेना जो कि अपना रिटायरमेंट घोषणा कर दिया है। और उसके ही चलते इन दोनों की जगह अब नया विदेशी खिलाड़ी शामिल करने की कोशिश कर रहा है और ढूंढ रहा है एफसी गोवा। सबसे पहले भाई रुजमे चेस्मे का नाम आया था और अब चिको का नाम आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सबसे आगे कंफर्म होता है एफसी गोवा में। र्यूमर्स तो बहुत सारा निकल के आ रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्म अपडेट हमें मिल नहीं रहा है। जब मुझे मिलेगा आप लोगों को भी मैं बता दूंगा, थोड़ा वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपको कुछ नया और गुड न्यूज़ मिलेगा एफसी गोवा की तरफ से, मेरी माने तो। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कि मुंबई सिटी एफसी ने चुली जो कि स्पेन का स्ट्राइकर है उनके ऊपर अपना नज़र दिया है। तो चुली का मेन जो नाम है भाई वो मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा डेंजरस काम है, आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो चुली भाई 29 साल का है, 29 ईयर्स ओल्ड, स्पेनियल बी की तरफ से खेला है। उसके बाद रिक्रिएटिवो बी और साथ साथ मेन टीम की तरफ से भी खेला है जो कि सेगुंडा डिवीजन का क्लब है। उसके बाद रियल बेटिस जो कि ला लीगा क्लब है। उसके बाद अल्मेरा, गेटाफे, इन सभी क्लबों की तरफ से खेला है। इनका लास्ट क्लब भाई रिक्रिएटिवो ही था और स्पेन के अंडर 18 टीम को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो चुली एक बहुत
बहुत ही अच्छा नाम है। स्पेन में एक समय इनका बहुत ही नाम आया था एज ए यंगस्टर, और उसके बाद धीरे धीरे इनका परफॉर्मेंस आया, लेकिन उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था। लेकिन अगर बात किया जाए इंडिया में आकर खेलने के लिए तो एक बहुत ही बड़ा नाम है, और मुंबई सिटी एफसी अगर इनको कंफर्म कर लेता है तो इनके पास एक यंग स्ट्राइकर मौजूद होगा जिसके साथ वो अपना फ्यूचर प्लान भी तैयार कर सकता है। तो मेरे हिसाब से चुल्ली एक बहुत ही अच्छा चॉइस है। अगर कंफर्म हो जाता है तो मैं आपको फिर से एक और बार बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए भाई अभी र्यूमर से हमें पता चल रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ओडिशा एफसी के तरफ से। तो ओडिशा एफसी का जो फॉर्मर असिस्टेंट कोच था थंगबॉय सिंतो, वो तो बाहर हो चुका है, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। और दोस्तों उनके जगह एज ए असिस्टेंट कोच एक बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस कोच का नाम घोषणा कर दिया है ऑफिशियली ओडिशा एफसी कुछ दिन पहले। उनका नाम है भाई गैरी पैटन, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करता है। उम्र है 64 साल, 64 ईयर्स ओल्ड, और अपने कैरियर में एज ए गोलकीपर इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, और उसके बाद ज़्यादातर गोलकीपिंग कोच के तरह ही काम किया बहुत सारी टीमों के साथ। जैसे कि अगर इनकी कैरियर की बात किया जाए तो फुलहम की तरफ से इन्होंने खेला है, उसके बाद वोल्टन वंडर्स की तरफ से खेला है, चेल्सी की तरफ से भी एक बार साइन हुआ था, और उसके बाद बोर्नमाउथ की तरफ से भी एक लेजेंड साबित हुआ था। अगर नेशनल टीम की बात किया जाए तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, और एज ए गोलकीपर कोच इन्होंने काम किया है विसल कोबे। उसके बाद फुलहम अर्सेनल के तरफ से भी भाई बहुत दिन इन्होंने अपना योगदान दिया था। 2003 से लेकर 2018 तक अर्सेनल का गोलकीपिंग कोच था भाई गैरी। तो एक बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस कोच है। मुझे लग रहा है कि ओडिशा एफसी को गोलकीपिंग कोच में भी ये मदद करेगा और एज ए असिस्टेंट कोच भी मदद करेगा। साथ साथ तो भाई स्टुअर्ट बक्स्टर जो कि उनका हेड कोच ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, तो इन दोनों का जोड़ी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही मांझा हुआ कोच है। आपका क्या राय है इस जोड़ी के बारे में जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे तो बहुत ही उम्दा लग रहा है। नेक्स्ट सीजन ओडिशा एफसी एक खतरनाक टीम और एक खतरनाक कोचिंग साइड बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ दो न्यू यंग टैलेंट को भी इन्होंने कंफर्म किया है, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहला यंग टैलेंट है भाई आइजैक, जो कि 19 साल का है, 19 ईयर्स ओल्ड है, राइट विंग इनका मेन पोजीशन है, और आइजोल एफसी की तरफ से पिछले सीजन परफॉर्मेंस किया था आई लीग में। उसके बाद पॉल को भी इन्होंने साइन किया है, जो कि आइजोल एफसी की तरफ से ही खेल रहा था। इनका उम्र है 21 साल, 21 ईयर्स ओल्ड, और सेंटर मिडफील्ड इनका मेन पोजीशन है। दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है, और आप लोग देख सकते हो कि ओडिशा एफसी बहुत सारा न्यू टैलेंट को साइन कर रहा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है एक बड़े क्लब बनने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है केरला ब्लास्टर एफसी के तरफ से। आपको पता होगा कल ही मैंने आपको बताया था कि केरला ब्लास्टर एफसी का अभी तक 3 ही विदेशी खिलाड़ी कंफर्म हुआ है। एक है भाई पपलाटनिक, उसके बाद ओग्बेचे और सिडोंचा। लेकिन किबू भिकोना एक स्पेनिश खिलाड़ी की मांग कर रहा है, जहां पर हमें 2 नाम अभी सुनाई दे रहा है। मोहन बगान का डुओ जोसेफा बेइतिया और फ्रान गोंजालेज, दोनों ही शायद शिफ्ट हो सकता है केरला ब्लास्टर एफसी में, या इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी आगे आएगा केरला ब्लास्टर एफसी में खेलने के लिए। तो अभी इस तरह का ही र्यूमर्स हमें सुनाई दे रहा है कि वो भिकोना बहुत ही ज़्यादा जोर दे रहा है एक स्पेनिश खिलाड़ी के ऊपर, और स्पेनिश खिलाड़ी उनके लिस्ट में भाई ये दोनों ही अभी सबसे ऊपर है। एक है जोसेफा बेइतिया, दूसरा है फ्रान गोंजालेज, जो कि लास्ट सीजन मोहन बगान की तरफ से खेलते हुए चैंपियन बना था। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा खिलाड़ी आएगा, फ्रान गोंजालेज या जोसेफा बेइतिया, या दोनों ही? आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। और इसके बाद नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट अपडेट आ रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के फैनों के लिए। आप लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे कि क्या कुछ अपडेट है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के बारे में। तो कुछ दिन पहले तो भाई अपडेट नहीं था, लेकिन अब पूरी तरीके से एक्टिवेट दिख रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का मैनेजमेंट। सबसे पहले हेड कोच को लेकर जो अपडेट आया है मैं आपको बता देता हूँ। तो कल ही मैंने आपको बताया था जॉर्ज कोस्टा के बारे में, जो कि फॉर्मर मुंबई सिटी एफसी का हेड कोच है। उनके साथ भी एक लिंक अप दिखाई दे रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का। साथ साथ चेन्नई एफसी का कोच जो चेन्नई एफसी को कप हासिल करके दिया था, जॉन ग्रेगोरी के साथ भी बात चला रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी। ऐसा अपडेट आज हमें सुनाई दिया है। बहुत एक अच्छा चीज़ है, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर देख रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी अपने हेड कोच को लेकर, और एक परफेक्ट चॉइस ही वो करेगा मेरे हिसाब से। तो बहुत सारा नाम तो अभी हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन कौन कंफर्म होगा वो तो पता नहीं है।
तो अभी फिलहाल के लिए जॉन ग्रेगोरी नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के हेड कोच के रूप के लिए आगे आया है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। और इसके बाद अगर खिलाड़ियों के बारे में बात किया जाए, नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के रूमर्स के बारे में बात किया जाए, तो फिलहाल के लिए 2 नाम सामने आ रहा है। एक है मैसूर शेरिफ जो कि लास्ट सीजन आई लीग में खेल रहा था चेन्नई सिटी एफसी की तरफ से, उससे पहले गोकुलम केरला एफसी की तरफ से भी खेला था। तो भाई 27 साल का एक खिलाड़ी है और इनका मेन पोजीशन है सेंटर बैक। 27 ईयर्स ओल्ड इनका उम्र है। उसके बाद अगर दूसरे खिलाड़ी के बारे में बात किया जाए तो वो है भाई डेरेन कैल्डेरा जो कि 32 साल का है। सेंटर मिडफील्ड इनका मेन पोजीशन है। इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी पहचानते होंगे। बेंगलुरु एफसी की तरफ से खेला था, उसके बाद चेन्नई सिटी एफसी की तरफ से खेला, आई लीग में इटगी की तरफ से खेला था, मोहन बगान की तरफ से खेला था और लास्ट सीजन केरला ब्लास्टर्स एफसी के साथ जुड़ा हुआ था और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। नॉर्थ यूनाइटेड एफसी उनके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। और इसके बाद भाई यहाँ पर टॉप ऑन चेड़ी वाला न्यूज मैं आपको देने वाला हूँ। मार्सिलोने के साथ केरला ब्लास्टर्स एफसी बात चला रहा था, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन आज सुनाई दे रहा है कि मार्सिलोने के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी भी। बहुत ही बड़ा अपडेट है भाई नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के फैनों के लिए, क्योंकि मार्सिलिनो जैसा आईएसएल एक्सपीरियंस खिलाड़ी उनके टीम में बहुत ही ज़रूरी था और एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट मार्सिलोने के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखा के। मार्सिलोने ने कहा है कि मैं पे कट लेने के लिए भी अभी रेडी हूँ। तो केरला ब्लास्टर्स एफसी तो इंटरेस्ट दिखा रहा था और अब दिखा रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है मार्सिलोने के साथ और नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की टीम में। नेक्स्ट अगर कुछ भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।